तो हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। नदी घाटी सभ्यता। नदी घाटी सभ्यता के पास विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आज कुछ लोग गांवों शहरों में रहते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कुछ नगरों शहरों में दोनों जगह रहन के सहन की कुछ समानताएं होती हैं, कुछ अंतर भी होते हैं। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह ही होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। तो इतिहास के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि आज से हजारों वर्षों पूर्व भी जैसे कि आजकल के पक्के मकान बने हुए, उस समय भी नालियाँ, मकान, स्नानागार और जैसे कि अनाज इकट्ठा करने का जो भंडार गृह, वो सब उस समय भी होते थे। तो विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। तो विश्व की ज़्यादातर जो नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है, क्योंकि नदी किनारे पानी की उपलब्धता के कारण अन्न अधिक उपजाऊ होता था। अन्न की अधिक उपजाऊ होने के कारण ये ज़्यादातर यहाँ यहाँ नगरों का विकास हुआ। नदी किनारे होने के कारण पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन में व्यापार बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था। सरकारी साथ ही नदी मार्ग से व्यापार रास्ता आसान तथा सुरक्षित था। उस समय जल मार्ग के माध्यम से जो व्यापार करते थे वो भी आसान होता था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। नगरीय जीवन की कृषि की अपेक्षा और भी काम करते थे। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व मानी जाती है। कैसे हुई इसकी खोज देखते हैं। सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई किया तो उनको ये अवशेष मिले। इसी प्रकार संधि प्रांत में और गांव गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मतलब खुदाई के दौरान पूरा गांव का गांव मिला, जिसे मोहनजोदड़ो कहते हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। तो जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो वहाँ एक मिट्टी का टीला जैसे बन जाता है, तो बहुत बड़ा मिट्टी का टीला, और उसमें खुदाई करने पर वो बर्तन, सामान और भी अन्य वस्तुएं मिली। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के बारे में पता चलता है। अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा पूरा का पूरा शहर निकल आया। जब खुदाई किया तो पूरा शहर निकला, नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता से कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में रोपड़, पंजाब, कालीबंगा, राजस्थान, लोथल, गुजरात तथा दायमाबाद, महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पूरा स्थल हैं। नगरों की विशेषताएं क्या थी। हड़प्पाकालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। जैसे कि आजकल योजना के आधार पर मकान बनाए जाते हैं, नगरों का निर्माण होता है, उसी तरह पहले भी वो लोग योजना के आधार पर
मकान बनाए थे। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों व गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी रहती थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। उस समय भी लोग सफाई के बारे में जागरूक थे। भवन निर्माण। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नानागार का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, कुछ लोग नाली साफ कर रहे हैं कि उस समय स्वच्छता का भी ख्याल रखते थे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। इस चित्र में इमारत की दीवारें देखिए कितनी ऊंची दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई हैं। इसमें पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। उस समय भी पता चलता है कि पक्के मकान बने हैं। इसका मतलब जैसे आज के भट्ठे होते हैं वो इस प्रकार वह भी उस समय भी ईंट पका करके लोग मकान बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं जिसमें लोग आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा रहा होगा। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। रहन सहन। चावल, गेहूं और जौ वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ था। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के कपड़े पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। ये कंगन, हार, पाजे, पायल, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, गहने बने हुए हैं। मनका बनाने का कारखाना चन्हुओं दड़ों से प्राप्त हुआ है। देवी देवताओं के बारे में देखेंगे। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन देवी मूर्ति पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है। इसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवी देवता होंगे, संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि ये इसमें दिखाया गया है कि ये देखिए ये कोई है और इसके चारों तरफ पशु बने हुए, तो ये इनके देवता थे और ये मात्र देवी की पूजा करते थे। उस समय भी वो लोग आस्था पर विश्वास करते थे। इसके अलावा कुछ मुहरों पर पीपल की पत्तियों और सांप की आकृतियां जैसी बनी मिली हैं। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते, आइडिया लगा सकते हैं कि ये हो सकता है करते रहे होंगे। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। मातृशक्ति की उपासना, शिव शक्ति की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। ये इन पे ज़्यादा विश्वास करते थे। ऊपर बताई गई आप लोग मानते हैं इन चीज़ों के पीछे सोचिए, बताइए। मातृ देवी, अब जैसे कि हम देख सकते हैं
खुदाई में तांबे कांसे से बनी कुल्हाड़ी, दर्पण और आरी कंघी इस तरह प्राप्त हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी को लोग जमीन से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से भी परिचित थे, जैसे कि कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु को चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहे होंगे। उस समय देखिए कि उस समय की ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त बर्तन हैं। सेल खड़ी की से बनी मूर्ति है। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी मूर्ति है। तो इन चित्रों के माध्यम से पता चलता है कि उस समय भी लोग मूर्ति बनाते थे। उस समय के टक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत ही कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे, जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे, व्यापार भी करते थे, वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए रुपए या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपयों का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय मतलब खरीदने लेने के उसमें वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेना देना होता था। व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मुहरें थी। ये विभिन्न आकार की हैं। इन मुहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान में बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे, ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखड़े और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। लिखावट कैसी थी उनकी? हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे थे, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते थे। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी मुहरे या गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र में न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। नगर किस प्रकार खत्म हुए, इसके बारे में देखते हैं। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। इससे पता लगता है कि बाढ़ या भूकंप, महामारी, आक्रमण या आग, फिर कुछ ऐसा रहा होगा, आर्यों का आना, कि जिसके कारण वो सब नष्ट हो गए। नगर निर्माण कला का विकास इसी सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घरें बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास हेतु नालियों को समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम
हड़प्पा वासियों ने की। हड़प्पा वासियों सभ्यता में नगरों के खत्म होने के बाद कई सौ सालों तक भारत में कोई नगर नहीं था।